नमस्कार, अपना यूपी देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा में ताजमहल के पीछे एक महिला कांवड़ लेकर पहुंच गई। महिला ताजमहल को तेजो महाले मानती है, लिहाजा कांवड़ में जल लेकर वो इसे वहां चढ़ाने जाना चाहती थी। और मीना दिवाकर नाम की ये महिला अपने आप को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की प्रदेश अध्यक्ष बताती हैं और वो कांवड़ लेकर ताजमहल के पीछे पहुंच गई, लेकिन उससे पहले पुलिस मौके पर पहुंची, लिहाजा मीना वापस चली गई। मीना पहले भी ताजमहल परिसर में पूजा कर चुके हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि मीना दिवाकर अभी ताजमहल के पीछे से चली जरूर गई हैं, लेकिन उन्होंने आगे भी इसी तरह से कोशिश जारी करने का ऐलान किया, यानी कि इस तरह की कोशिश वो जारी रखेंगी। प्रयास पूरा करेंगे, लेकिन फिर भी हम प्रशासन पे भारी तो नहीं हो सकते, क्योंकि प्रशासन पे तो एक रास्ता है। अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो वो लाठीचार्ज करेंगे, गोली मार देंगे, फांसी चढ़वा देंगे। सारी चीजों के लिए तैयार हैं? सारी चीजों के लिए तैयार हूँ और प्रयास हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि मैं मंत्री जी की सीख पे ही चल रही हूँ। आज नहीं तो कल कांवड़ तो तेजू महल में चढ़ा के ही छोड़ूंगी। मेरे सांस में जब तक दम रहेगी मैं ये प्रयास करती रहूंगी। तो मंत्री जी के नक्शे कदम पर चल रही हैं। आज नहीं तो कल वो कांवड़ चढ़ाकर रहेंगी, पूजा वो करके रहेंगी। हालांकि उन्होंने पहले भी की थी और वीडियो वायरल हुआ था। तो ताजमहल या तेजो महल, ये कई तरह की बातें हैं। देखिए, ताजमहल को लेकर अलग अलग कंट्रोवर्सीज जो हैं हमेशा से सामने आती रही हैं और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही सामने आया भी है। आरिफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आरिफ, पूरी खबर बताइएगा। देखिए जीनत, बहुत लंबे टाइम से जो हिंदूवादी संगठन है लगातार ताजमहल को तेजो महाले मानते आए हैं और तमाम तरह के विवाद ताजमहल से जुड़े रहे हैं। कई बार तो कोर्ट में लोगों ने इस बात की अपील भी की थी कि ये ताजमहल नहीं है, तेजो महाले है, यहाँ मंदिर है। तो इसी क्रम में लेकर, इसी बात को लेकर एक ये महिला है मीना देवी, ये कांवड़ लेके आई। बाकायदा जिस तरह से जो विधि विधान है उस हिसाब से कांवड़ लेके आई और उनका साफ कहना ये है कि ताजमहल में जाकर, यानी जिसको जो तेजो महाले कहती हैं, वहां जाकर कांवड़ चढ़ाएंगी। हालांकि ताजमहल के पीछे ये पहुंची थी, लेकिन पुलिस को पहले से भनक लग गई थी इस पूरे मामले की और पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि ये ताजमहल के थोड़ा पीछे रह पाई थी, पुलिस ने उनको फौरन हटा दिया गया। लेकिन ताजमहल को लेकर तमाम विवाद हैं, तमाम तरह की मान्यता है, कुछ जो तेजो महल भी मानते हैं और तमाम तरह के विवाद आते रहते हैं सामने। जी जीनत, बिल्कुल। और अभी प्रशासन की अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक चैलेंज करके गई है कि भाई आज ठीक है प्रशासन के पास ताकत है तो वो फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में भी ऐसा करती रहेंगी। तो प्रशासन की तरफ से कोई बात जो है कि कोई नई परंपरा वहाँ शुरू ना हो, उसको लेकर एक गाइडलाइन बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में। सुप्रीम कोर्ट मैं आपसे बात करूंगी। मीना दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीना जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 यूपी पर। आप वहां पर गई और आप वापस आ गई, ठीक है, लेकिन अब आपके जहन में ये कब आया कि नहीं वो शिव मंदिर ही है और मैं वहां पर पूजा भी करूंगी और कांवड़ भी चढ़ा कर ही रहूंगी? मैम मैं एक बात बता दूं जी। पहले तो ये समझ लीजिए कि वो ताजमहल नहीं, तेजो महल है। ठीक है। और यहाँ हम पूजा करने गए, वहाँ हमारे इष्ट देव हैं, शिव जी का मंदिर है उसमें, जबकि सभी जानते हैं इस बात को। हमारे मुख्यमंत्री ने भी मंत्री बनने से पहले कहा गया कि वो ताजमहल नहीं तेजो वाले है। अगर उसमें अगर हम पूजा करने गए तो क्या गुनाह किया हमने? जब उसमें नमाज पढ़ सकते हैं तो हम पूजा क्यों नहीं कर सकते? ताजमहल में कौन नमाज पढ़ रहा है? सभी पढ़ते हैं, अभी हर बार पढ़ी जाती है नमाज। आप कौन से ऐसे तर्क देना चाहती हैं जिसकी वजह से आप ये कदम उठा रही हैं? क्योंकि अगर प्रशासन आपको रोक रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन इसकी इजाजत नहीं दे रहा। आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से विवाद बढ़ जाएगा किसी तरह का? अगर ये अभी 5 लोगों ने नमाज पढ़ी, उन्होंने जबरदस्ती नमाज पढ़ी उसके अंदर, और उन्होंने ये कहा कि ताजमहल हमारा है, हम मर्जी आएगी जब इसमें नमाज पढ़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता। फिर वीडियो भी वायरल की थी जो प्रशासन ने भी देखी थी, सुप्रीम कोर्ट की मना करने पे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद में भी उन्होंने नमाज पढ़ी थी। उसके बाद में हमने आरती की थी उसमें। अभी कुछ समय पहले मैंने आरती की थी उसमें, पूजा अर्चना की थी। जब भी प्रशासन ने रोक लगाई थी तो क्यों? तो आप एक चीज बताइएगा, जब प्रशासन रोक रहा है, आप बोल रहे हैं कि किसी ने नमाज पढ़ी, उसकी भी इजाजत नहीं है, आपने पूजा की उसकी भी इजाजत नहीं है, तो क्या हम नहीं तो उनके हमारे ऊपर मुकदमा लिखा, उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं लिखा? तो आप उसकी शिकायत कर सकती थी।
क्या यही तरीका सही था? मेरा दरअसल प्रश्न ये है कि हम ऐसी चीजें क्यों करते? देखिए, भावनाएं आपकी भी आहत नहीं होनी चाहिए, किसी और की भी नहीं, लेकिन हम ऐसी कोशिश क्यों करते हैं जिसकी वजह से विवाद होता है, बिना वजह की बहस छिड़ती है? क्या आप ये नहीं मानती कि ईश्वर को अगर सच में आप याद कर रही हैं तो आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए? वो तो आप घर पे बैठ के भी कर सकती है, ये सभी के लिए है, नहीं तो स्पेसिफिक आपके लिए हमारी तो नहीं। नीयत पहले भी ठीक थी, आज भी ठीक है। उसके अंदर तेजू माले जो बात सभी जानते हैं, और हमारा पूजा करने का पूरा अधिकार है। मैं एक बात पूछना चाहूंगी मैम, तेज अभिषेक जो होता है किसका होता है? जो हिंदू भाई, हिंदू धर्म में अभिषेक किसका होता है? शिव जी का होता है। ठीक। तो उसमें काफी वर्षों से चली आ रही है परंपरा, जो उसमें एक बूंद आज भी अभिषेक मेरे इष्ट देव का करती है उसमें, यानी पानी की बूंद आज भी गिरती है, यानी इसका मतलब मेरे इष्ट देव का अभिषेक आज भी होता है। तो मैं पूरे उसके अंदर लेकिन मीना जी, उसके अब देखिए साइंटिफिकली जब हम उसकी बात करते हैं, आप जो बात कह रही हैं उसकी फिर अलग से भी स्टोरी है कि भाई 20,000 जो उसके कारीगर थे उनके हाथ कटवाए गए, तो उसी में से एक कारीगर ने उसमें एक छेद छोड़ दिया ताकि वो हमेशा से टपकता रहे। तो बहुत सारी कहानियां हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या आप वहां पर नहीं, सुनिए मीना जी, सुनिए, थोड़ा सा शांत होकर, किसी से बदला थोड़ी लेना है, हम आपस में थोड़ी लड़ रहे हैं, या आप जिससे भी, आप वहां पर क्या इस वजह से गई कि वहां पर किसी ने नमाज पढ़ के शरारत की, उसका बदला लेना था, या वाकई आप भगवान जी को याद करने गई? और आप तो बिना जल चढ़ाए आ गई वहां से, यानी कि आपने भगवान जी तक तो नहीं पहुंच पाई। अगर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो नहीं, प्रशासन ने हमें जिस तरीके से रोक दिया, प्रशासन हमें अंदर नहीं जाने की परमिशन दे रहा, तो क्यों नहीं दे रहा? हम तो चढ़ाते ना। अगर हम 200 किलोमीटर से कावल लेके आए, वहाँ चढ़ाने के लिए लेके आए, प्रण लेके आए, फिर भी हमें प्रशासन ने नहीं चढ़ाने दिया। क्यों नहीं चढ़ाने दिया? आप ये देखिए प्रशासनिक तैयारियां कावड़ियों के लिए जो कावड़ यात्रा कर रहे हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं, हम तमाम खबरें दिखा रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, तमाम मंदिरों को सजाया गया, आपकी सुरक्षा के लिए सरकार मोटा पैसा खर्च कर रही है। तो आपको यही मिला क्योंकि यहाँ से विवाद बढ़ जाए? आप तमाम मंदिरों में जा सकती थी, आपने 200 किलोमीटर का सफर भी किया, लेकिन आपने यही जगह चुनी, और आप ये जानती हैं, आप ये मानती हैं कि इसके बाद विवाद बढ़ेगा। नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि विवाद बढ़े। हम तो ये चाहते हैं कि अगर कर्म वो कर रहे हैं, वो अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, वो पढ़े, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से, कोई विवाद से मतलब नहीं है। हमें वहाँ कावड़ चढ़ानी थी, तो फिर तो आपकी कावड़ चढ़ी नहीं। और आप एक बात बताइए, पूजा करेंगे तो वो भी नमाज नहीं पढ़ेंगे उसमें, तो ये तो रंजिश वाली बात हो गई। ये देखिए, एक चीज सुनिए मीना जी, एक चीज, हम जब किसी समाज में रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी उसकी शांति सबसे पहले होती है। अगर जैसे आप जिक्र करें, किसी ने नमाज पढ़ी, उसने भी शरारत की, और जहां पर विवाद हो वहां तो नमाज वैसे ही नहीं होती। मैं आपको ये जानकारी दे देती हूँ, जिस भी जगह पर विवाद होता है वहां पर अगर आप जाके नमाज पढ़ते हैं, आपकी नमाज वैसे ही नहीं होगी। आप ये गांठ बांध लीजिएगा, आपको थोड़ी सी शांति रहेगी। दूसरी बात ये कि अगर आप भगवान शिव के लिए ये कर रही हैं, तो तमाम मंदिर हैं, तमाम जगह है, सुप्रीम कोर्ट जब इजाजत नहीं दे रहा है, प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा है, फिर भी वही करना, यानी कि हम गैर कानूनी चीजें कर रहे हैं। तो आप इतना तो मानती हैं? मैम मेरी भी बात सुनिए, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मेरी भी बात सुनिए। बोलिए, आप अपनी बात रखिए। हम आगरा में रहते हैं, हमारा उसमें मंदिर है, ये बात आप भी मान लीजिए, प्रशासन को भी माननी होगी, शासन को भी माननी होगी, और हमारा अधिकार है उसमें पूजा करने का, कावड़ चढ़ाने का। और जब तक हम एक सांस भी रहेगी शरीर के अंदर, जब तक हम अपना कर्म करते रहेंगे। नहीं, आपने कहा आपका अधिकार है, ये बहुत ही हमें कहते हैं कि जब प्रशासन अपने तरीके से काम कर रहा है तो उसमें जबरदस्ती जो है माहौल खराब करने की कोशिश के तौर पर इसे समझा जा सकता है। मैं आपसे बात करूंगी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, उन्हें भी नहीं तो उनने तो अपना मुकदमा कायम हमारे ऊपर लिख के नहीं अपना काम किया ना। उनने किसने किया? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली साहब जुड़े, मुस्लिम धर्मगुरु। फरंगी साहब, अब देखिए, अब एक नई बहस जो है छिड़ गई है। एक तो रोजाना नई नई बहसें होती ही रहती हैं जो समाज का ही माहौल खराब करती हैं। अब जल चढ़ाने जाया जाता है और कि भाई मंदिर है वहां पर और प्रशासन जो है रोक रहा है, लेकिन वहां पे नमाज पढ़ी जा रही है। तो अगर नमाज पढ़ी जा सकती है तो फिर जल क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता? क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, नमाज हो, पूजा हो, दोनों मुकद्दस इबादतें हैं, अल्लाह की और ईश्वर की इबादत है। इसमें किसी किस्म की हम लोगों को सियासत नहीं करनी चाहिए, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको मद्देनजर रखते हुए सब करना चाहिए। अगर कहीं पर भी
एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम करने से रोकता है तो ना हमें करना चाहिए ना आपको करना चाहिए। और देखिए ताजमहल सभी लोग जानते हैं कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। ताजमहल और नहीं, पूरी तेजू दुनिया महल में- है वो, और हमारा इष्ट है उसमें। हमारा ताजमहल नहीं है वो, हमारा तेजू महल है। हमारे तेजू महल से ही ताजमहल की पहचान है। इस बात पूरी को मान दुनिया- लीजिए आप भी। पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया से टूरिस्ट हिंदुस्तान सबसे बड़ी तादाद में ताजमहल को ही देखने के लिए आते हैं। लिहाजा हम समझते अभी आपने हैं कहा कि ऐसी- उसमें नवाज तेजू वाले नहीं है, तो आप उसमें नमाज हर शुक्रवार को नमाज करते हो, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां आप उड़ाते हो। जब आप उसमें नमाज पढ़ सकते हैं तो फिर आप उसमें हम क्यों नहीं मतलब उसमें पूजा कर सकते? देखिए उसके बताइए अंदर आप मुझे। मस्जिद बकाया उसके अंदर बाकायदा मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद नमाज ही पढ़ने के लिए ही नहीं, बनवाई ये बात आप जाती भी है। जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद भी 5 लोगों ने नमाज पढ़ी, वीडियो वायरल की। तो नहीं, क्यों? अगर सुप्रीम मुझे क्यों का कोर्ट जवाब ने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी ऑर्डर दिया है उसकी खिलाफ वर्जी का कोई सवाल नहीं उठता। अगर कोई उसके नहीं तो क्यों खिलाफ नहीं उठा? वर्जी प्रशासन ने उनके नाम पर मुकदमा क्यों नहीं किया सर? यानी अगर किसी ने भी कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है तो ना उनको करना चाहिए, ना आपको, ना हमको। अगर आपको कोई भी पूजा कहीं भी करनी है या तो उसके लिए आप पहले प्रशासन से इजाजत ले लें। तो प्रशासन इजाजत दे दे तो सुभान अल्लाह नहीं, माशाल्लाह। मेरी बात सर, लेकिन मेरी बात मेरी सुनिए। जो हम भी गुजारिश क्रिया है- की प्रतिक्रिया आपको देंगे। कार्यक्रम आप पे नमाज की परमिशन है? देखिए आपको मेरी दी है सुप्रीम कोर्ट ने? मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो मस्जिद बनाई जाती है वो नमाजी अदा करने के लिए बनाई जाती है। वो ईसाई आपको परमिशन है? बस इतना बताइए, आपको परमिशन है नमाज पढ़ने वो की? ईसाई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। वहाँ पर आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आप हमने नमाज तो नहीं को किया ना, दिन में- हमने तो नहीं किया, आप ही करते हैं ना। नहीं, मैं वहाँ पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कभी किसी मुसलमान ने नहीं किया है। और आपको अगर वहाँ कहीं पर भी पूजा करनी है तो आप पहले एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ले लें। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपने देता permission है मांग तो रहे वेल एंड गुड। बस मेरी जो गुजारिश है खासकर ताजमहल नहीं, मेरी को बात लेकर सुनिए, के- मुझे जवाब दीजिए सर, मुझे आप जवाब दीजिए। मुझे जवाब देखिए- दीजिए आप कि आपके पास परमिशन है? आप मुझे जवाब देखिए, दीजिए, इस ताज- बात का जवाब दीजिए, परमिशन आपके पास है? ताजमहल के मुद्दे ताजमहल पर- नहीं, तेजू वाले। ताजमहल ताजमहल नहीं, तेजू वाले। तेजू वाले से ही ताजमहल की पहचान है। तारीख ना हमने लिखी है, ना तारीख आपने लिखी है, ना कोई तारीख लिख सकता है। तारीख हुआ करती है। दुनिया के रिकॉर्ड से आप जा करके ताजमहल का नाम बदल दिए तो हम लोग भी उससे कबूल कर लेंगे। हम या आप किसी भी तारीख को बदल नहीं सकते हैं। जो तारीख का बदलने का अगर काम करेंगे तो दुनिया हम पर हंसेगी और उससे आप मुल्क क्यों की बदल रहे हो? बदनामी होगी। आपको हमको सभी को मालूम है कि अपने मुल्क में सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आप आते नमाज हैं क्यों पढ़ रहे हो? मुझे वो बताइए, आप इसी नमाज क्यों पढ़ रहे ताजमहल को हो? देखने के लिए, इसी ताजमहल का हमारे दीदार मंदिर करने के लिए आते अंदर हैं। घुस के तुम नमाज पढ़ रहे हो, जिससे क्यों पढ़ रहे हमारे हो? मुल्क आप को बताइए बड़ी ना। तादाद में फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। नहीं, आप मुझे और बताइए, employment आपके भी पास जनरेट परमिशन होती है? मेरा नीरज ये जी, फरंगी साहब, जवाब अब नहीं दिया। क्योंकि अब ये एक बहस है और लगता है कि इस पर भी अब कई दिन जो है चर्चा होती रहेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको भगवान को याद करना है तो आप कोई